गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का डिफेंस एकेडमी विदिशा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं जिसमें अपन ने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, ठीक है, और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखी थी, ठीक है, उसके बारे में देखा था। फिर अपन ने देखा था कि किसी लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, और अब किसी भी परसेंटेज को, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज किस टाइप से अपन जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ये भी अपन ने डायरेक्टली देखा था और आप देख चुके होंगे मेरी प्रीवियस वीडियो को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 3 संख्याएं ले ली मैंने, 3 संख्याएं a बराबर 120 है, b बराबर 150 और c बराबर 160, ठीक है। क्वेश्चन है तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने क्या लिखा, 3 संख्याएं a बराबर 120, b बराबर 150 और c बराबर 160। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन जो देके रखा हुआ है वो देके रखा अपन को पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे लिख लेना है आपको नोट, और नोट में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है नोट में लिखना है आपको, जिस भी क्वेश्चन में जिसमें का या से लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, अपन नीचे लिखते हैं। ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स में आप देखोगे तो फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी फॉर्मूला लिखवाने वाला नहीं हूं, ना ही रटवाने वाला हूं, मैं बस कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा नोट में, आपको मैंने लिखवाया जिस भी संख्या में का या से लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस संख्या में का और से लगा हो उसको हमेशा कहां लिखते हैं, अपन नीचे लिखते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है, 120 है, तो लिख ली 120। दूसरी संख्या की, अब की किस में लगा है, दूसरी संख्या में लगा हुआ है, इसलिए दूसरी संख्या का लिखेंगे अपन नीचे। तो दूसरी संख्या है कितनी, 150, तो 150 अपन ने लिख दिया, ठीक है। पूछा कितना है, कितना प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 का अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आप 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कट रही है, जो भी वैल्यू कट रही है उससे काट देंगे, 3 से काटेंगे कितनी, 4 बार में चला जाएगा, 3 5 15, 5 से 100 को काटेंगे अपन तो कितनी बार में चला जाएगा, 20 बार में। 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 80 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 80% आ रही होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आए। देखिए लैंग्वेज के टर्म में क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है क्या, कि जिसमें भी का लगा हो, जिसमें भी से लगा हो, उस संख्या को हमेशा कहां लिखते हैं, अपन नीचे लिखते हैं बस। तो पहली संख्या लिख दी ऊपर और दूसरी संख्या में की लगा हुआ है इसलिए अपन ने उसको लिख दिया नीचे। प्रतिशत के फॉर्म में पूछा, उसने पूछा इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 का क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया, बस, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसी में क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखता हूं मैं, इसी में सेकंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या
दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी कम और ज्यादा की बात होगी, क्या होगी, कम और ज्यादा की बात होगी, तो उनका क्या निकालना होगा अपन को, डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस। मतलब कम बोले तब भी डिफरेंस निकालना और ज्यादा बोले तब भी डिफरेंस निकालना। तो पहली और दूसरी संख्या में डिफरेंस कितना है, देखिए पहली और दूसरी संख्या में डिफरेंस कितना है, 150 में से आप 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। और जो भी डिफरेंस होगा उसको अपन लिखते हैं ऊपर। देखिए लिखा किसमें, से किसमें लगा है, दूसरी संख्या में लगा। ठीक है, क्या किसमें लगा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या तो आएगी कहाँ, नीचे, तो मैंने लिख दिया 150 नीचे आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, अब ऊपर कुछ नहीं आएगा। जब भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला था कि कितना प्रतिशत ज्यादा है या कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कुछ नहीं दिया था इसलिए। और अब क्या दिया है, कम और ज्यादा। जब भी कम और ज्यादा की बात होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने ये पूछा ये इससे कितनी ज्यादा है, तो ज्यादा कितनी, आप क्या बोलोगे, 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा दिख रही है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो डिफरेंस की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा ऊपर लिखाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 150 में से 120 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे, 3 5 15 होता है, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 20% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जब भी वैल्यू कम पूछे और ज्यादा पूछे तो जो डिफरेंस की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे अपन ऊपर, और जिसमें भी से लगा हो, का लगा हो, की लगा हो, उस संख्या को कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे। इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करोगे, यही क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे भी यूज होते हैं। ठीक है, तो अपन को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं और किस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा आपसे, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है दूसरी संख्या, मैंने क्या बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब क्या पूछ लिया उसने, अधिक पूछ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी अधिक की बात होगी या कम की बात होगी तो अपन ने क्या बोला था मैंने, कि डिफरेंस की बात होगी। देखिए उसने क्या पूछा, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रही है, देखिए आप खुद ही दिख रही है वो अधिक, कितनी अधिक दिख रही है, 30 अधिक दिख रही है, 30। ठीक है, तो 30 अधिक दिख रही है, तो जो डिफरेंस है उन दोनों का वो कितना है, 30। किससे, पहली संख्या से। जिसमें से लगा हो उस संख्या को कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे लिखते हैं। तो पहली संख्या कहाँ आई, नीचे। तो पहली संख्या है कितनी, 120। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए क्या करेंगे अपन, 100 का मल्टीप्लाई। 3 से काटेंगे इसको, 3 से इसको काटेंगे, 4 बार में जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचे 2, तो 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 25%। तो जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 25% आ रही होगी। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा जिसमें से लगा है, की लगा है, का लगा हुआ है, तो वो कहाँ लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। ठीक है, जब भी कम ज्यादा में पूछेगा संख्याओं को, तो कम और ज्यादा में जब भी पूछेगा तो डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, क्योंकि कम होगी तो कितना कम होगी तो वो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और वो पूछेगा ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, तो वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो डिफरेंस की वैल्यू होगी उसको हमेशा कहाँ रखेंगे अपन, ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जिसमें से लगा होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात अपन समझ में आई आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को और जानते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन है, देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक हैं,
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है? क्या बोला है क्वेश्चन में? दो संख्या तीसरी संख्या से 60% और 20% क्या है? अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिक का बोल रहा है तीसरी संख्या से, ए बी और सी लिख लिया मैंने। ठीक है, क्या बोला? दो संख्याएं तीसरी संख्या से कितनी अधिक है? 60% और 20%। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जब भी अधिक की बात होगी और कम की जब भी बात होगी तो कंपेयर किससे करना है अपन को? परसेंटेज में हमेशा 100 से करना है मेरे प्यारे बच्चों। किससे कंपेयर करना है आपको? 100 से, तभी आप उसका आंसर सही दे पाओगे। ठीक है, तो क्या बोला उसने? जो पहली और दूसरी जो संख्या वो तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है, तो तीसरी संख्या को अपन क्या मानेंगे? 100। जब भी क्वेश्चन में कंपेयर वाली कोई भी बात होगी तो उस संख्या को क्या मानेंगे अपन? 100 मानेंगे। ठीक है, तो सी को अपन ने क्या मान लिया? 100। ए कितनी है? 60% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। बी कितनी है? 20% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है उसने? क्वेश्चन क्या है उसने? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है? अब क्वेश्चन है दूसरी संख्या कितनी है? 120। दूसरी संख्या पहली संख्या की किस में लगा है? पहली संख्या में। जिसमें की लगा होता है उसको लिखते हैं अपन नीचे, और इनटू क्या कर देंगे अपन? 100 का, क्योंकि वैल्यू किस में चाहिए अपन को? परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से या 4 से काटेंगे, 4 से ये 12, 4 से को 16। ठीक है, जब 4 से इसको काटेंगे 100 को तो कितनी बार में चला जाएगा? 25 बार में। 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। तो जो वैल्यू आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी आ रही होगी? 25% आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए देखते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है, 40% और 46% कम हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? उसने ये बोला है कि जो दो संख्याएं पहली और दूसरी वो तीसरी संख्या से कितना कम है? 40% और 46% कम है। ठीक है, अब देखिए कम की जब भी बात होगी तो किससे कम करते हैं अपन? 100 में से माइनस करते हैं। अधिक की बात होगी तो क्या करते हैं अपन? 100 में प्लस करते हैं। अब उसने बोला 40 क्या है? कम है। जब 40 कम है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? ये देखिए उसने बोला पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40%, 40 और 46% क्या है? कम है। तो सी को अपन ने मान लिया 100, तो 40 कम करेंगे तो कितना होगा? देखिए 100 में से 40 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और जब 46 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों संख्या अपन को मिल गई हैं। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी मिली? 60। दूसरी संख्या अपन को कितनी मिली? 54। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन उसने बोला है देखिए आप कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ दिख भी रही है कितनी कम है। जो दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितनी कम है? कितनी कम है? यहाँ से 6 कम है, ओनली 6 कम है। और अपन ने अभी देखा था जिसमें भी कम और ज्यादा की बात होगी तो अपन क्या लेंगे? उसका डिफरेंस लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या लेंगे अपन? डिफरेंस। देखिए कितना कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? 6 कम है। 6 कम है तो लिख लिए डिफरेंस। किससे कम है? पहली संख्या से। से किस में लगा है? पहली संख्या में। तो जिसमें भी से लगा हो उसको कहाँ लेते हैं अपन? नीचे। और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार में? 10, और 0 से 0 काट देंगे कितना जाएगा? 10% आ रहा होगा। ठीक है, चीजों को आराम से बहुत स्लोली अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चीजों को समझते भी चल रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको सोल्व करना है वही अपन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को भी अपन डायरेक्टली देख सकते हैं और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आई।
कि जब भी कम और ज्यादा की बात होगी तो डिफरेंस, और डिफरेंस को हमेशा लिखेंगे अपन ऊपर, ठीक है। और जिसमें भी से लगा हो, जिसमें भी का लगा हो, जिसमें भी की लगा हो, उसको अपन का लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है संख्या ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, उसने क्या बोला है, जो ए है और कौन है, बी है, ठीक है। जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। देखिए अब वैल्यू तो अपन को पता नहीं है कितना प्रतिशत, अपन को ये पता है कि ये 25 ज्यादा है किससे, बी से। बी की आपको वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। जब भी आपको कोई वैल्यू पता नहीं हो, ठीक है, जब भी आपको कोई वैल्यू पता ना हो तो उसको परसेंटेज में हमेशा क्या मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको 100 मानेंगे। तो मैंने बी को क्या मान लिया, 100। तो ये कितना अधिक है, 25%, तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसने बोला है कि बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दिख रहा है अपन को कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है ये, 25 कम है। और मैंने आपको बोला था जब भी कम हो और ज्यादा हो तो अपन क्या लेते हैं, अपन डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस, कितना कम है, 25। किससे, से किस में लगा हुआ है, ए में लगा हुआ। उसने यही तो बोला है जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो से किस में लगा, ए में। तो ए कहाँ आएगा, नीचे 125। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 होते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो जो आंसर आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को कितना आ रहा होगा, 20% आ रहा होगा, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए जब तक। तो हाँ हो गया, चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्या बोला उसने, लैंग्वेज में बोला है जो ए है ना वो किससे कम है, बी से। कितना कम है, 20% कम है। उसने बोला है मेरे प्यारे बच्चों जो ए है ना वो बी से, किससे, बी से कितना कम है, 20% कम है। बी अपन को पता है क्या, नहीं है। और परसेंटेज में जब भी कोई चीज पता नहीं होती, जो भी वैल्यू आपको पता नहीं होती, तो उसको क्या मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। तो बी को अपन क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100। ये कितना कम है, 20, तो ये 20 कम है तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी पता चल गई अपन को, बी की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने ये बोला है कि जो बी है ना वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, और आपको दिख भी रहा है कितना अधिक है। जो बी है वो ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। और अपन जानते हैं डिफरेंस की वैल्यू हमेशा कहाँ रखना है अपन को, ऊपर। किस में लगा हुआ है, से। उसने क्या पूछा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो से किस में लगा हुआ है, ए में लगा हुआ है। तो ए कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आएगा। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो कहाँ होगी, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 20 से काटेंगे 80 को, 4 बार में जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना हो जाएगा, 25। तो जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 25% आ रही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ए का क्वेश्चन है ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। तो फाइंड करना है अपन को ए रेशियो बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है।
ए रेशो बी की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करना। ए इंटू क्या होगा 60% बराबर बी, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, 3y कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और ये भी जानते हैं जब भी परसेंटेज अपन हटाते हैं तो नीचे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों 100 आता है, बराबर बी इंटू क्या हो जाएगा 3y4 हो जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये किससे कट रहा है 2 से, 2 5 बार में चला जाएगा, और इसको काटेंगे 2 से तो 3 बार में चले जाएगा, ठीक है। अपन को a बटे b की वैल्यू चाहिए a, तो ये b है, देखिए बराबर के इस साइड b को लाना है तो b कहाँ आएगा नीचे आएगा, बराबर के उस साइड 5 को ले जाना है, जो भी वैल्यू नीचे होती है वो वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है ऊपर, और जो ऊपर वैल्यू होती है वो बराबर के उस साइड जाती है तो कहाँ जाती है नीचे जाती है। तो देखिए b को अपन यहाँ लाएंगे तो a अपन कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 3y4, अब नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, तो 5 ऊपर चला गया, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आएगी नीचे, तो नीचे क्या आ गया 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a अपॉन b की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों 5/4 आ रही होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है बराबर में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू यहाँ से 3 से 3 कट जाएगी और डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस टाइप से उनको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बस कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इन वीडियो को देखना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज आपको पढ़ना ना पड़े और मेहनत ना करना पड़े और समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। बस आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उस चीज़ को पूछ भी सकते हैं आप कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।